जी नमस्ते, पन्ना एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक नए वीडियो को कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूं। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न, लग्न शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, आपको राशि के हिसाब से ये वीडियो मत देखिएगा। ये जो प्लानिटरी हीरा जी जो स्केच मैंने किया है ये आपका सेकंड हाउस है। यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तब तो वृषभ राशि होगा, मगर यहाँ पर एक लिखा होगा जब तब तो ये आपके लिए है लग्न के हिसाब से इसको देखिए, अन्यथा इसको स्किप करा दीजिए। वृषभ लग्न, टाइमिंग मैंने लिया 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और एग्जैक्टली 1:27 दिल्ली का मैंने लिया। यहाँ एग्जैक्टली इसी टाइम में संक्रमण होता है रवि का। मेरा वीडियो हर महीने का रवि का संक्रमण से अगले महीना रवि का संक्रमण तक होता है, संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक। उसी दिन का प्लानिटरी पोजीशंस क्या था, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र फ्रॉम लग्न, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इसी महीने में, इसी जो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में और कोई प्लैनेट क्या कुछ प्लेस चेंज करने वाले हैं, और चंद्रमा का ट्रांजिट ये आपको राशि के हिसाब से मिल जाएगा। और कौन सा प्लैनेट कहाँ से किसी प्लैनेट से कितना एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो इसी डेट इसी टाइम में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया तब तो आप रिमार्क कीजिएगा, ये बच्चा को 5 बहुत पावरफुल योग मिला है। एक ससा योग, एक अनाफा योग, एक लक्ष्मी योग, और एक उभयचर योग, और एक चमार योग। बहुत हाई पावरफुल योग मिलता है अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची इसी टाइम में अगर जन्म लिया है तो। रुतबा, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सोसाइटी में बहुत आगे तक चले जाएगा, मगर हाँ एक लास्ट लाइफ में कुछ रिनोन्सिएशन, संन्यास, वैराग्य भी हो सकता है। इस तरह का कुछ पॉइंट्स मिलता है। वृषभ लग्न, इस लग्न का लड़ आपका शुक्र होते हैं। वृषभ शौकीन, बहुत शौकीन। 6 लाख में कार, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 6 लाख में कार हो सकता, हो तो सकता, इन्हें पता है, मगर 6 में और 3 जोड़ दे और 4 जोड़ दे, अच्छा वाला ले आए, और थोड़ा डेकोरेटिव, थोड़ा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा होना चाहिए। वृषभ लग्न, मेंटालिटी 13 टुवर्ड्स फ्रेशनेस, शौकीन, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स। कोई प्रेजेंटेशन, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तब तो अच्छा वाला देंगे, और लेना भी चाहते हैं तब तो अच्छा वाला ही लेंगे। इनके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ें ऐसा जस्ट चला ले बात नहीं है। ना होगा तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा तो बस उनके इच्छा के मुताबिक उसी तरीके से होगा। शुक्र आपका अब 7th हाउस में आपका ट्रांजिट करता है और केतु के साथ। और हाँ एक पॉइंट, आपका लग्न में राहु है, आपका लग्न में राहु है, और राहु कृतिका नक्षत्र डिवीजन में आता है। रवि का होता है कृतिका नक्षत्र, जो कि 4th हाउस का ओनर है आपका। 4th हाउस वैसे भी आत्मकारक और पितृकारक प्लैनेट है रवि, और ये 4th हाउस का भी ओनर है। ये माँ का, सुकून का, सुख का, फैमिली का, आपका रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये 4th हाउस का रवि अब चले गए तुला राशि को, वो नीच हो गए। ये जगह रवि के लिए बहुत नीच का जगह मानते हैं ज्योतिष में। ये जो मैंने बताया उसी सेक्टर में आपको उसी हिसाब के कुछ बेनिफिट, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लग्न में राहु रवि की नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं, और आपका द्वादश लॉर्ड मंगलदेव, 7th लॉर्ड मंगलदेव 5th हाउस में है। वो चले जाएंगे आपका
मंगल देव चले जाएंगे 22 अक्टूबर को तुला साइन को। तो जब चले जाएंगे रवि के साथ हो जाएंगे, ये 5th हाउस में अभी के लिए मंगल देव है। जब चले जाएंगे तब प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड कुछ तानातनी टेंशन भी क्रिएट करा सकता है। ये मंगल देव रवि जब आ जाएंगे साथ में, तब तो आपका जो एग्रेसिवनेस और बढ़ जाएगा। वो एग्रेसिवनेस एग्जैक्ट सही से काम करेगा ना भी कर सकता। र्यूड बिहेव, र्यूड बात, दबंगगिरी बात, इसमें कभी कभार भलाई भी होता है, कभी कभार बहुत नुकसानदेही भी होता है। तो जबकि चले जाएगा 6 हाउस को, 6 हाउस क्वारेल का जगह है आपके लिए, तानातनी का, किसी के साथ झगड़ा का। तो रवि मंगल दोनों साथ हो जाने से आपका नेचर में वो र्यूड, मतलब वो एग्रेसिवनेस का एक जो चीज़ होता है, जो थॉटिंग, जो एक्टिविटीज, जो मेंटालिटी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। सोच समझ के काम कीजिएगा। अभी के लिए 5th हाउस में मंगल देव है, तब तक है जबकि आपका 22 अक्टूबर तक कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे, स्टॉप हो गया, या करने जा रहे थे, बस कुछ परेशानी की वजह से स्टॉप हो गया, उसको फिर से एक्टिवेट करा दीजिए कम से कम 22 अक्टूबर तक। उसके बाद थोड़ा बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ेगा रवि के साथ मंगल जब आ जाएंगे। और बुध भी आ जाएंगे आपका 22 सितंबर को, तुला साइन को आ जाएंगे, यही 6 हाउस। देखिए मुनि ऋषियों ने कितना दिमाग लगा के गढ़ा है इसको। शुक्र का यही लग्न लॉर्ड होता है, यहाँ पर तुला राशि का भी लग्न लॉर्ड होता है। मतलब आपके लिए 6ठा होने से भी शुक्र आपके लिए उतना नुकसानदेही नहीं है। जैसे कि शनि को 2 जगह मिला है, यहाँ मकर और कुंभ। जैसे कि बृहस्पति देव को 2 जगह मिला आपका धनु साइन और मीन साइन। जैसे कि बुध देव को मिला आपका मिथुन साइन, कन्या साइन। रवि को 1 घर मिला, चंद्रमा को 1 घर मिला। उसी हिसाब से ये मुनि ऋषियों का रिसर्च का बात है, हम कुछ नहीं है इसमें। उनका चरणों का रेणु धूल की समान बराबर भी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, हम लोग कुछ भी नहीं ज्ञान, बस उनका कुछ लिखा हुआ चीज़ें बस हम पढ़कर इस तरह का बात करते हैं। कुछ नहीं ज्ञान है हमारा, बस माफ कीजिएगा। तो आपका शुक्र यही 7th हाउस में केतु के साथ है। कब तक? शुक्र आपका 30 अक्टूबर धनु साइन को फिर चले जाएगा। तो शुक्र आपका 7th में बेटर है, मगर केतु है ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस का कारक, तानातानी क्या कुछ ऐसा एक स्वीटेंड लाइफ का टाइम नहीं है स्पाउस के साथ। और वो आगे जब 8 हाउस को चले जाएंगे शुक्रदेव, तब तो उसी में और थोड़ा नेगेटिव का सिचुएशन आने वाला है। अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखिए, बेसिकली पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ। वृषभ लग्न। शनि किसके लिए क्या हो सकता? आपके लिए शनि योग कारक है, आपके लिए शनि योग कारक है। शनि का महादशा आप देकर गुजर रहा है, तब तो आपके लिए उतना नुकसानदेही नहीं है। शनि कर्म फलदाता, आप हमेशा कर्म में विश्वास रखते हैं। आप किसी दया का चीज को अच्छा नहीं समझते हैं। शनि का एग्जैक्टली नेचर वही है, किसी को दया नहीं करना, उसे काबिलियत बनाना। क्या कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को समझना। ले 100 रुपया रख ले, जा खर्चा करा ले, कि या कोई भिखारी को नहीं 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 नहीं, नहीं। वृषभ लग्न में वो एटीट्यूड्स नहीं है। तो भीख मांगता है, तेरे को क्या करने से कम तो भीख नहीं मांगेगा, कुछ करेगा और करके खुद को मेंटेन करेगा। यही सोच है वृषभ में, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लैनेट है और एग्जैक्टली शनि आपका 9th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th कर्म भाव का अधिपति।
अगर चीटिंग करते हैं काम में ना, वो आपके लिए बहुत शुद्ध की समेत मिलेगा। बिल्कुल जिंदगी में चीटिंग नहीं करना, काम में कर नहीं पाएंगे, अपने आप को सरेंडर करा लीजिए, हाँ इतना टाइम बस आज मैं अक्षम हूँ, ये अलग सा बात है। मगर जितना भी करोगे उसी में चीटिंग चांस नहीं, तब तो आपको शनिदेव से भरपूर रिजल्ट मिलेगा। वृषभ लग्न, अगर आपका लग्नाधिपति शुक्र कहीं छठा, आठवां और 12वां हाउस में बैठ ही गया, राहु के साथ बैठ गया, कोई पापग्रह की दृष्टि में बैठ गया, नवांश डिवीजन में कोई पापग्रह की राशि में आ गया, तो बहुत गड़बड़ी प्रॉब्लम ही करेगा। शुक्र द सीमेन का कारक होता है, सीमेन का, मेल का सीमेन का कारक होता है। एस्ट्रोलॉजी को कभी देखे ना, टेस्ट करें, अगर शुक्र उसी हिसाब का कोई नेगेटिव प्रोफाइल में है, अब जाइए ना, आप जाइए पैथोलॉजिकली लैब में टेस्ट कीजिए, शुक्राणु का काउंट उसी हिसाब से कम आ जाएगा या बिल्कुल नहीं होगा, क्षमता नहीं होगा उसी शुक्राणु में, वही सीमेन में, बिकॉज ऑफ स्पर्म का काउंट बहुत डाउनफॉल हो जाएगा। अगर शुक्र का प्लानिटरी पोजीशन में उसी हिसाब का कोई प्लेस मिला, तो किसी भी लग्न हो ना क्यों, शुक्र ही कारक होता है वो सीमेन का। वो सीमेन में दम उतना है तब तो तगड़ा है, तब तो वो एक्टिवेट है, तब तो कुछ करेगा। अगर आप पैथोलॉजी का नॉलेज है, ये मेडिकल साइंस का नॉलेज है, तब तो आप बेटर समझ सकते हैं। वो एफिशिएंट नहीं बन पाएगा। हमारा पुरुष प्रधान समाज यही है कि एक पत्नी से बच्चा नहीं हुआ तब तो पत्नी को दोष दे देते हैं, ये सही नहीं है, फिर दूसरा शादी कर लेते हैं। वही कि वही, उसी रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा। पहले खुद को देखें, खुद को एग्जाम करें, फर्स्ट चीज है ये। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दी। और बृहस्पति देव आपका 11th हाउस का ओनर है, वो शनि के साथ बैठे हैं, मगर आठवां घर का ओनर है, फिर भी शनि के साथ जो बैठे हैं 9th हाउस में, शनि बृहस्पति में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो जो पीरियड आपका था प्रोफेशन में, इतना ताना तानी, आपका शनि और बृहस्पति इतने महीने तक जो रेट्रोगेशन में थे, इधर ये जो कोरोना का प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री सेक्टर बंद पड़ा है, काम धंधा बंद पड़ा है, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स थे, कम से कम चेंज हो गए। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर से डायरेक्ट हो गए एंड शनिदेव 11 अक्टूबर से डायरेक्ट हो गए। सारे संसार को बहुत राहत मिले हैं, बहुत राहत मिले हैं, सारे संसार को बहुत राहत मिले हैं। कई जन कितने प्रेशर में दिन बिताए उन्हीं को ही पता है। बस सभी के लिए कम से कम ये कल्याण का समय है। आगे कुछ पॉजिटिव ही नए सभी को मिलने वाला है, और ये वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छा वाला समय है आगे। बस लग्न की हिसाब से देखें, उसी दिन का तारा चक्र आपका बस थोड़ा बहुत कसस रहे। अगर आपका शुक्र का जन्म नक्षत्र में तीनों, शुक्र आपका लग्नाधिपति होने से भी जन्म नक्षत्र में अगर तीनों नक्षत्र डिवीजन आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ एंड भरणी, तब तो थोड़ा बहुत कसस रहिएगा, बिकॉज अब वो विपद तारा जोन में पड़ते हैं लग्नाधिपति होने के बाद भी। और शुक्र होता है बेसिकली फीमेल का कारक, तो उसी साइड से कोई डेंजर सिचुएशन क्रिएट ना हो। होता है ना हमारा समाज में, फीमेल की साइड से उसी तरह का एक ऑर्बिट भी बना जा सकता है जिसमें आप भी फंस सकते हैं। ये कोई नया चीज नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर
आपका राहु का नक्षत्र डिवीजन जो स्वाति, शतभिषा और आद्रा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ड्राइव विथ केयर, चाहे वो छोटा सा साइकिल से कार तक, ट्रेन से प्लेन तक हो ना क्यों। ये ज्योतिष का सलाह है कम से कम मेरी तरफ से। एंड मित्र तारा में आपका पढ़ते हैं बृहस्पति देव एंड शनि देव, अति मित्र तारा में। तो 9th हाउस एंड 10th हाउस का ओनर है। इसी महीने में स्टूडेंट्स के लिए एक बात बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स का कोई टारगेट अचीवमेंट होने को है इसी ड्यूरिंग टाइमिंग में, जो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, तो आपको कुछ गेन दिलाएगा। नौकरी पैसा हाथ से चला गया था तब तो उसी हिसाब से कुछ गेन दिलाएगा। प्रोफेशनली कुछ सेटलमेंट फिक्स अप कराएगा। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट। अक्टूबर 17-18 मीना साइन में आपका 11th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट बेस्ट रहेगा। मेष साइन एक्सपेंडिचर आपका 18, 19 और 20, ये तीनों डेटेड आपके लिए ठीक नहीं है, आप लिख सकते हैं। 21 और 22 वृषभ राशि खुद का आपका लग्न का ट्रांजिट करेगा चंद्रमा उसी दिन। हाँ है एक प्रॉब्लम, क्या? यहाँ पर राहु पहले से है, लग्न यहाँ पर लग्न में राहु है, चंद्रमा यहाँ ट्रांजिट होने में एक ग्रहण दोष लगता है लग्न में। तो मानसिक तौर पे आप उसी दिन थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे। मन, चंद्र होता है मन का कारक, कुछ ठीक ठाक लगेगा नहीं। और मिथुन साइन को 23, 24, 25 को जाएंगे सेकंड हाउस फाइनेंशियली गेन के लिए, बेटर रहेगा। थर्ड हाउस 26, 27, मगर यहाँ पर होता क्या, जब यहाँ चंद्रमा का ट्रांजिट होगा शनि का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। थर्ड हाउस आपका भाई बहन इस सब को दर्शाता है, आपका सिबलिंग, आपका जो करेजियस एक्टिविटीज है वो सब में थोड़ा डाउनफॉल रहेगा शनि के फुल 7वां दृष्टि की कारण से। सिंह साइन को 28, 29 और 30, ये आपका 4th हाउस, माँ का घर है ये, पिता और माता के लिए डेडिकेटेड रहिए। अगर वो बुजुर्ग है, उनकी तरफ से कोई फोन आए उनका तबीयत की रिलेटेड, तो इसी में ढीलापन मत दीजिएगा, इमीडिएटली अटेंड करना अच्छा समझता हूं मैं। कन्या साइन अक्टूबर 31 और नवंबर 1, ये 2 दिन ट्रांजिट में है आपका 5th हाउस। उसी टाइम मंगलदेव चले जाएंगे 22 अक्टूबर को, तुला साइन को चले जाएंगे एंड 1 तारीख को होंगे यहाँ पर। तब तो चंद्रमा आ जाएंगे आपका 5th हाउस को, मंगल बुध और चंद्रमा तीनों हो जाएंगे और ये तीनों राहु की 5वां दृष्टि में रहेंगे। तो एक यहाँ पर ओनली एक प्लैनेट आपका बुध है जो कि बेनिफिटेड, बाकी आपका जो 2 के 2 प्लैनेट आपको उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में पहले से अगर करना है तो कुछ करा लीजिए, अगर इसी डेट की बात कुछ करना है तब तो करा लीजिए। क्रिएटिविटी सूट नहीं करेगा 5th हाउस होने के नाते भी कन्या साइन, जबकि ट्रांजिट करेगा चंद्रमा। तुला साइन आपका 2 तारीख 3 तारीख नवंबर, ये 6 हाउस रवि यहाँ पर होंगे, 6 हाउस यहाँ पर रवि होंगे। ये शुक्र का घर भी है, फिर भी उतना अच्छा नहीं है। वृश्चिक का आपका 7th हाउस होता है 4 तारीख और 5 तारीख, यहाँ पर केतु पहले से है एंड शुक्र वहाँ पर चले जाएंगे एंड केतु अकेले चंद्रमा के साथ आने से यहाँ पर एक ग्रहण दोष लगता। तब फैमिली लाइफ में थोड़ा हिचकिचाहट भी हो सकता, पति पत्नी में क्या थोड़ा झगड़ाहट भी हो सकता। बैलेंस मेंटेन कीजिए। अगर दूर में है तब तो फ़ोन में इस तरह का क्या कुछ बात ना बोले कि एक अलग सा माहौल पैदा हो जाए। 8 हाउस आपके लिए धनु में 6 तारीख 7 तारीख को चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, ये अच्छा नहीं है। मकर साइन 8 तारीख 9 तारीख, धनु 6 तारीख 7 तारीख, मकर साइन 8 तारीख और 9 तारीख,
यहाँ पर शनि पहले से है, चंद्रमा आ जाएंगे तो भाग्य मतलब कुछ रिलीजियस काम के लिए आपका रुकावट इस तरह का कुछ करेगा। फिर भी बृहस्पति है, यहाँ पर कुछ मैनेज तो करेंगे, मगर शनि चंद्रमा से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और कुंभ साइन 10 और 11 नवंबर ये आपका 10वां हाउस है। प्रोफेशनली कुछ करे तब तो बेटर रहेगा। 12, 13, 14 मीना साइन आपका 11th हाउस बेस्ट रहेगा। 15, 16 मेष ये एक्सपेंडिचर का कारक है। तो इसी हिसाब से एक अप्रोक्सीमेटली लग्न के हिसाब से कुछ थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किए। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में और बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। नक्षत्र डिवीजन, नवांश, अष्टक वर्ग इज द मेन विटल इम्पोर्टेंट पार्ट। तारा चक्र लग्न से और चंद्रमा से टाइमिंग आपका क्या है, रात में जन्म हो या दिन में। अगर दिन में है तब तो इसी हिसाब से लग्न का कुछ प्रायोरिटी रहेगा। अगर रात में तब तो चंद्रमा से राशि के हिसाब से कुछ प्रायोरिटी बनेगा। बहुत कुछ देखना पड़ता है एक एक हॉरोस्कोप के लिए, मगर इसी में ये सब जुड़ा नहीं है। ये एक थियोरिटिकल एनालिसिस है मेरा कि इसी हिसाब से प्लैनेट्स रहने से ये पर्टिकुलर लग्न का रिजल्ट किस तरह मिल सकता है। वीडियो डालने में बहुत देर हो जाता है, सच में मैं देर करता नहीं, देर हो जाता है। इसीलिए मेरा व्यूअर्स को हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी कभार कोई महीने में मैं 10 लग्न दे पाता हूँ, 8 लग्न दे पाता हूँ। इसी महीने 17 तारीख से पहले सब कुछ डालना चाहिए था, मगर हो गया किस, तो सो सॉरी फॉर दैट, एक्सटर्नली सॉरी फॉर दैट। आप मेरा यूट्यूब का परिवार लोग हैं, आप मेरा व्यूअर्स है, आपकी वजह से बस कम से कम आपका वैल्यूएबल टाइम दे के आप मेरा वीडियो देखते हैं। मैं इसके लिए आपके आगे एहसानमंद हूँ। क्या करें, मेरा प्रोफेशन जॉब कुछ और है, टाइम को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोशिश करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और भी लास्ट एक बार बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।